बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। उनमें से दो प्रमुख जानवर थे। एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम था लाली और एक भोला भाला भालू जिसका नाम था बलुआ। लाली बहुत तेज तर्रार और चालाक थी, जबकि बलुआ शांत और सीधा साधा था। जंगल में सभी जानवर लाली की चालाकी से डरते थे, लेकिन बलुआ को सभी अपने भाई जैसा मानते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करता और किसी से कभी झगड़ा नहीं करता। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लाली किसी बड़े पेड़ के नीचे छिपी हुई थी और बारिश थमने का इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा कि बलुआ भी उसी पेड़ के नीचे आकर छिपा। लाली ने सोचा, ये भालू तो बड़ा ही सीधा साधा लगता है, क्यों ना इसे अपने जाल में फंसाया जाए। लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बलुआ भाई, आप कैसे हैं? मैंने सुना है कि आप जंगल के सबसे अच्छे जानवर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। बलुआ ने शर्माते हुए कहा। धन्यवाद लाली बहन, आपसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। लाली ने सोचा, यह तो बहुत ही भोला है, इसे बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। उसने बलुआ से कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हम दोनों मिलकर जंगल में घूम सकते हैं और साथ साथ मजे कर सकते हैं। बलुआ खुश होकर बोला। जरूर, मैं तो दोस्ती के लिए हमेशा तैयार हूँ। लाली ने बलुआ की भोली प्रवृत्ति का फायदा उठाने का सोचा। उसने बलुआ से कहा, तुम्हें पता है, जंगल के राजा शेर के पास एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। अगर हम उस खजाने को पालें तो हमें जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बलुआ थोड़ा चौंक कर बोला। लेकिन लाली बहन, ये चोरी होगी, ये तो सही नहीं है। लाली ने हंसते हुए कहा, अरे भोले बलुआ, तुम बहुत सीधे हो। ये चोरी नहीं है, बस एक तरीका है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। और फिर शेर राजा के पास पहले से ही बहुत कुछ है, वह एक खजाना भी नहीं मिस करेगा। बलुआ को लाली की बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन उसने लाली पर भरोसा किया। उसने सोचा कि लाली जो कह रही है वह शायद सही हो, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। लाली और बलुआ ने मिलकर शेर राजा के खजाने की खोज करने का फैसला किया। लाली ने बलुआ से कहा, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे और मैं अपनी चालाकी का। इस तरह से हम जल्द ही खजाना ढूंढ लेंगे। दोनों ने जंगल के कई हिस्सों में खोजबीन की। बलुआ बड़े बड़े पत्थरों को उठाता और लाली तेजी से इधर उधर दौड़ती रहती। लेकिन एक दिन जब वे खजाने की खोज में थे तो लाली को अचानक एक योजना सूझी। उसने सोचा, अगर मैं बलुआ को खजाने से दूर कर दूं और खुद खजाने पर कब्जा कर लूं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इस भोले भालू को बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। लाली ने चालाकी से बलुआ को एक गहरी खाई की ओर ले जाने का निश्चय किया। उसने कहा, बलुआ भाई, मुझे लगता है कि खजाना इस खाई के पास छिपा हुआ है। अगर तुम इस खाई में झांकोगे तो शायद तुम्हें खजाने का रास्ता दिखेगा। बलुआ ने विश्वास करते हुए कहा, ठीक है लाली बहन, मैं देखता हूँ। जैसे ही बलुआ खाई के किनारे गया, लाली ने अपनी चालाकी दिखाते हुए जोर से उसे धक्का दे दिया। बलुआ खाई में गिर गया और जोर से चिल्लाया। बलुआ चिल्लाया, लाली, तुमने यह क्या किया? मैंने तुम पर भरोसा किया था। लाली ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो बलुआ। ये जंगल है, यहाँ चालाकी और ताकत ही चलती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं चालाक हूँ और तुमने मेरी बात को समझा नहीं। अब मैं अकेले खजाना ढूंढूंगी। बलुआ खाई में फंसा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे लाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह बेबस था। तभी जंगल के बाकी जानवरों ने बलुआ की चीखें सुनी। हिरण, बंदर और चिड़िया सब उसकी मदद के लिए दौड़े। बंदर ने पेड़ की डालियों से एक रस्सी बनाकर खाई में फेंकी और हिरण ने बलुआ को खींचने में मदद की। धीरे धीरे बलुआ खाई से बाहर आ गया। हिरण ने कहा, बलुआ भाई, तुम तो हमेशा सबकी मदद करते हो और आज तुम्हें मुसीबत में देखकर हमें बहुत दुख हुआ। बलुआ ने सिर झुकाकर कहा, मैंने लाली पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि चालाकी और बुराई से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस बीच लाली खजाने की खोज में लगी रही, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह इधर उधर भटक रही थी और थक चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने बलुआ को धोखा दिया और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हो गई। जंगल के जानवरों ने लाली की चालाकी की सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे घेर लिया और कहा, तुमने बलुआ जैसे अच्छे जानवर को धोखा दिया। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। लाली ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मैंने लालच और चालाकी में आकर अपने दोस्त को धोखा दिया। मैं जानती हूँ कि यह गलत था, मुझे माफ कर दो। बलुआ, जो दिल का बहुत अच्छा था, ने लाली की माफी को स्वीकार किया। उसने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। अब हम सबको मिलकर इस जंगल को बेहतर बनाना चाहिए, न कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। लाली ने बलुआ का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी दयालुता और भोलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बलुआ भाई। अब मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं कभी किसी को धोखा न दूं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूं। उस दिन के बाद से लाली बदल गई। उसने अपनी चालाकी को अच्छे कामों में लगाना शुरू किया और जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलकर काम करने लगी। बलुआ और लाली फिर से अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन इस बार उनकी दोस्ती सच्ची और मजबूत थी। जंगल में अब शांति और खुशहाली लौट आई थी। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और किसी में कोई द्वेष या चालाकी नहीं थी। बलुआ की दयालुता और लाली की सच्ची मित्रता की वजह से जंगल में सबको यह सीख मिली कि सच्चाई और सहयोग से ही जीवन में खुशहाली आती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और धोखा देना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। सच्चाई, दोस्ती और एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी ताकत है। लालच और स्वार्थ से कभी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जब हम सच्चे दिल से काम करते हैं तो हमें सफलता और शांति मिलती है। दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।